झूठ बोलने की जरूरत है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जिसने अपनी शानदार कॉमेडी, जबरदस्त डांस और बेहतरीन अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। एक ऐसा अभिनेता जिसने 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट फिल्में देकर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इस सुपरस्टार के पास काम तक नहीं था, कई प्रोड्यूसर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा जी की पूरी कहानी। गोविंदा का पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा हिंदी फिल्मों में अभिनेता थे, जबकि उनकी मां निर्मला देवी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और अभिनेत्री थी। परिवार का फिल्मी माहौल होने के बावजूद गोविंदा की शुरुआती जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। ये अंदर की बात है सेठ। जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह धूम दबाकर भाग जाओगे। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय परिवार आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा था। उनके पिता ने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि परिवार को अपना आलीशान घर छोड़कर साधारण जगह पर रहना पड़ा। गोविंदा बचपन से ही बेहद चंचल और हंसमुख स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा नाचना और लोगों की नकल करना पसंद था। स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें बचपन से ही फिल्म और डांस का बहुत ज्यादा शौक था। वे घंटों आईने के सामने खड़े होकर अपने पसंदीदा कलाकारों की एक्टिंग और डांस की प्रैक्टिस करते। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन यही शौक उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना देगा। गोविंदा ने मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और बाद में उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिंदगी में आगे करना क्या है। नौकरी ना मिलने के बाद गोविंदा ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने अपने डांस की एक वीडियो तैयार की और फिल्म अभिनेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कई जगह से उन्हें मना कर दिया गया, तो कुछ ने कहा कि उनका चेहरा बिल्कुल हीरो जैसा नहीं है, और कुछ लोग ऐसे बोले कि इंडस्ट्री में जगह बनाना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन गोविंदा ने हार नहीं मानी। वह लगातार ऑडिशन देते रहे और खुद पर काम करते रहे। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें साल 1986 में फिल्म इल्जाम में मुख्य अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री नीलम कठोरी थी। फिल्म का गाना आया मैं डिस्को डांसर बेहद लोकप्रिय हुआ और लोगों ने पहली बार गोविंदा को शानदार डांस करते हुए बड़े पर्दे पर देखा। और यहीं से बॉलीवुड को एक ऐसा अभिनेता मिला जो अभिनय, कॉमेडी और डांस तीनों में माहिर था। इल्जाम फिल्म की सफलता के बाद लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उनकी मासूम मुस्कान, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। आने वाले कुछ वर्षों में गोविंदा ऐसा नाम बनने वाले थे जिसकी हर फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। उनकी जोड़ी कई बड़ी अभिनेताओं के साथ सुपरहिट हुई। उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में दी जिनके रिकॉर्ड आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन गोविंदा ने किसी की नकल करने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत डांस, कॉमेडी और शानदार एक्सप्रेशन को अपना हथियार बनाया। उनकी मुस्कान और उनका अंदाज और स्क्रीन पर उनकी ऊर्जा दर्शकों को अलग ही अनुभव देती थी। इल्जाम की सफलता के बाद गोविंदा को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में काम किया। और डायरेक्टर्स जानते थे अगर फिल्म में गोविंदा है तो दर्शकों का मनोरंजन तय है। साल 1987 और 1988 में गोविंदा ने कई फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया जबकि कुछ औसत नहीं रही। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी कि गोविंदा मेहनती कलाकार है और हर फिल्म में अपना पूरा दम लगा देते हैं। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उनका डांस स्टाइल उस समय बिल्कुल अलग माना जाता था। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती तो लोग फिल्म देखने नहीं बल्कि गोविंदा का डांस देखने के लिए सिनेमा घरों में पहुंच जाते थे। इसके बाद गोविंदा के कैरियर में एक ऐसा बड़ा मोड़ आया जब उनकी जोड़ी निर्देशक डेविड धवन के साथ बनी। दोनों ने मिलकर बॉलीवुड को ऐसी कॉमेडी फिल्में दी जिन्हें आज भी याद किया जाता है। शोले और शबनम, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों ने गोविंदा को स्टार बना दिया। गोविंदा की सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉमिक टाइमिंग, शानदार डांस और जबरदस्त एक्सप्रेशन। 90 के दशक में उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में गिने जाने लगे। करिश्मा कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी दर्शकों को खूब पसंद आई। दोनों ने कई हिट फिल्मों में एक साथ काम किया। इसके अलावा रवीना टंडन, नीलम और रानी मुखर्जी जैसी अभिनेत्राओं के साथ
गोविंदा ने यादगार फिल्में दी, लेकिन हर स्टार की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। 90 के दशक की जबरदस्त सफलता के बाद गोविंदा के कैरियर में भी बदलाव आने लगे। इसी दौरान उन्हें 2004 में राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट के चुनाव जीतकर संसद बने। राजनीति में आने के बाद फिल्मों के लिए उनका समय कम होने लगा। दूसरी तरफ बॉलीवुड में नए कलाकार और नई तरह की फिल्में आने लगी। इसका असर गोविंदा के फिल्मी कैरियर पर पड़ा और उनकी फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। हालांकि गोविंदा ने वापसी की कोशिश की और फिल्मों के साथ साथ टीवी पर रियलिटी शो में भी नजर आए, लेकिन 90 के दशक जैसी लगातार सफलता उन्हें दोबारा नहीं मिल सकी। निजी जिंदगी में गोविंदा ने सुनीता आहूजा से शादी की। उनके 2 बच्चे थे, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। गोविंदा हमेशा अपने परिवार को अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते रहे हैं। अपने लंबे करियर में गोविंदा ने 160 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया और कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ड्रामा जैसे लगभग हर तरह के किरदार निभाए। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अपनी एक्टिंग और डांस से उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया। आज भी उनकी फिल्में, गाने और डांस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। नई पीढ़ी भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। गोविंदा की कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर मेहनत और हुनर पर भरोसा रखा जाए, इंसान अपनी अलग पहचान बना सकता है। एक संघर्ष करने वाला लड़का बॉलीवुड का सुपरस्टार बना और फिर समय के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी पहचान कायम रखी। यही थी गोविंदा की शानदार जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बायोग्राफी किस बॉलीवुड स्टार की होनी चाहिए।